हाँ जी, नमस्कार, खमागणी। मैं विजय गोयल ज्ञानदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे मेरे रीड रन के सभी वीर और वीरांगनाओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम पढ़ रहे थे शैक्षिक परिदृश्य अध्यापक तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए, जिसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक क्लियर कर दिया था, अधिगम के नवाचार। दूसरा टॉपिक लेकर हम चल रहे थे केंद्र व राजस्थान में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। उसके अंतर्गत अपने एक क्लास ले ली है, आज अपनी दूसरी क्लास है। बिना वक्त जाया किए आज की कक्षा का आगाज करते हैं। आशा है कि आप की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और इसी बेहतरीन पढ़ाई के साथ में आज की बेहतरीन कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपनी योजना है साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना, इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत वे सभी बालिकाएं जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक है, उन सभी को निःशुल्क जो आपकी साइकिल वितरण की जाती है। कौन सी कक्षा में? 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं जिनकी आप घर की दूरी विद्यालय से 2 किलोमीटर से ज्यादा है, उनको साइकिल वितरण की जाती है। अगली आती है आपके इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। देश भर के सभी कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों हेतु यह योजना है। इंस्पायर्ड किया जाता है उनको। प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का नामांकन आवश्यक होना चाहिए। चयनित छात्रों के बैंक खाते में आपके 10,000 रुपए जमा होते हैं इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत। जिला स्तर पर 10,000 छात्र व राज्य स्तर पर 1,000 चयनित होते हैं। जिला स्तर पर तो 10,000 छात्र चयनित होंगे और फिर राज्य स्तर पर 1,000 छात्र चयनित होंगे। कक्षा 6 से 10 के सरकारी व निजी स्कूलों के विद्यार्थियों मॉडल बनाते हैं और श्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। अपने हिसाब से प्रत्येक बालक है अपने सब्जेक्ट में जो उसका प्री सब्जेक्ट उसमें एक मॉडल बनाता है और मॉडल बनाने के बाद में विद्यालय से जिले स्तर पर उनका चयन होता है और जिले पर जो जिसका बेस्ट मॉडल होगा उसमें आपके जिले पर तो 10,000 होते हैं और फिर 1,000 छात्र है वो स्टेट लेवल के लिए चयनित होती है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। इसकी राशि होती है 10,000। अगली देखते हैं देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियां जैसे आपके ओबीसी का आएगी, बंजारा है, गाडुलिया लोहार है, गुर्जर है, रायका, रेबारी, गडरिया आदि वर्ग की छात्राओं के लिए यह देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना चलती है। विशेष तौर से यहां लिखा हुआ छात्राओं के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? आपके 12th में 12वीं में 50% अंक से उत्तीर्ण हो प्लस स्नातक में अध्ययनरत हो। इसकी पहली शर्त यह है कि 12वीं में 50% होने चाहिए और दूसरी शर्त है कि वह स्नातक में अध्ययनरत हो। ऐसा नहीं है कि 50% बनाने के बाद में वो अब ये नहीं कर रही, स्नातक नहीं कर रही, तो इस योजना का लाभ वो बालिका नहीं उठा पाएगी। अब राशि 12वीं स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय में 75% तो प्रति वर्ष 10,000 की सहायता मिलती है। देखो 12वीं में भी आपके 75% हो और स्नातक प्रथम ईयर, द्वितीय ईयर और तृतीय ईयर तीनों में यदि 75% है तो आपकी 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। प्रति वर्ष 10,000 कितने? प्रति वर्ष 10,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। और स्नातकोत्तर प्रथम और द्वितीय वर्ष में यदि 75% है तो 20,000। यानी 12वीं और स्नातक में 75% है तो आपके 10,000 और स्नातकोत्तर में 75% है तो 20,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगली आती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसकी आपकी शुरुआत होती है 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की। उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। मुख्यालय जयपुर। फाउंडेशन के पदेनाध्यक्ष कौन होते भाई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पदेनाध्यक्ष मुख्यमंत्री। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के पदेनाध्यक्ष कौन होते? मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं। इस फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस फाउंडेशन के कोष में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से, यानी इस फाउंडेशन बालिका शिक्षा फाउंडेशन में राशि जमा होती है और उस पर जो ब्याज मिलता है, ठीक है, उस ब्याज से निम्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। कौन कौन सी योजनाएं चलती है भाई? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जमा राशि के ब्याज से एक तो आपकी गार्गी पुरस्कार योजना चलती है, गार्गी पुरस्कार योजना चलती है, साथ में बालिका प्रोत्साहन योजना चलती है और इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना चलती है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में 4-5 और है, देखते हैं। शारीरिक अक्षमता आर्थिक संबलता पुरस्कार ये भी चलता है। मुख्य बधिर एवं नेत्रहीन आर्थिक संबलता पुरस्कार ये भी आपकी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन का जो ब्याज का पैसा आता है उनसे योजनाएं चलती हैं। अब देख लेते इसमें हमने अभी पढ़ी थी गार्गी पुरस्कार योजना जो कि आपको 1998 में शुरू हुई।
पुरस्कार दिया जाता है बसंत पंचमी को। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया है पिछली परीक्षाओं में कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, बसंत पंचमी को दिया जाता है। पात्रता 10वीं में 75% या उससे अधिक प्लस आपकी 11वीं में अध्ययनरत छात्रा होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं में 75% या उससे अधिक और 11वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए। और राशि कितनी दी जाती है, 3,000 प्लस 3,000 6,000 दो किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। लाभार्थी छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और बालिका 11वीं और 12वीं अध्ययनरत होनी चाहिए। ठीक है, अध्ययनरत इसमें एक शर्त है। आगे आती बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, 8-9 से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, 12वीं में 75% लगभग आपके 10वीं 12वीं में 75% वालों को ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। और राशि इसमें 5,000 दी जाती है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में। उसमें कितनी दी जाती है आपके गार्गी में 3 + 3 6,000 रुपए और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन में 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगली आती है इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। ज्यादातर योजनाएं बालिकाओं के लिए हैं। ठीक है ना, प्रारंभ 2010-11 में और इसका नाम परिवर्तन किया गया। देखिए 17-18 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में बालिका शिक्षा इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना का नाम बदलकर पद्माक्षी पुरस्कार योजना किया गया। ठीक है, तो प्रारंभ 2010-11 में नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था पुरस्कार योजना, 17-18 में पद्माक्षी पुरस्कार योजना किया गया। 24 जनवरी 2019 से पुनः नाम इसका बदला गया। ठीक है ना, फिर वापस रखा गया इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना। देखिए मेरे साथियों, 2 बार नाम बदले जाते हैं। शुरू में जब योजना शुरू हुई 2010-11 में इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना, फिर 17-18 में पद्माक्षी हो गया और फिर 19 में फिर इसका नाम बदला जाता है और इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना, और वर्तमान में यही चलता है। लाभार्थी कौन कौन होंगे, लाभार्थी कौन कौन सी बालिकाएं होगी, सभी वर्ग की बालिकाएं पात्र है इसमें। 8वीं 10वीं और 12वीं जिले में प्रथम स्थान हासिल किया हो और न्यूनतम 60% होने चाहिए। मेरे साथियों देखो, इसमें पहली शर्त जिले में प्रथम स्थान न्यूनतम 60% होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे जिले में ही है ना प्रथम स्थान 55% वाली बालिका ने प्राप्त किया है तो उसको फिर वो राशि नहीं मिलेगी। कम से कम न्यूनतम 60 होने चाहिए और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त, दोनों शर्तें मंजूर इसमें लागू हैं। कक्षा 8 के लिए आपको 40,000 रुपये मिलते हैं, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी मिलती है। कौन सी योजना देखिएगा, ध्यान रखिए, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना, तीनों आप ध्यान में रखोगे। कक्षा 8वीं में 40,000 रुपये, 40,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है, 10वीं में 75 और 12वीं में 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी भी दी जाती है। एक आपकी देवनारायण स्कूटी योजना अलग थी, वो सिर्फ ओबीसी की छात्राओं के लिए थी। इसमें सभी वर्ग की छात्रा इसमें पात्र होती है। आगे देखिए, एक और स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यह शुरुआत इसकी होती है 1 अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत होती है। एमबीसी के अलावा सभी वर्ग की छात्रा इसमें पात्र। देखो एमबीसी वाले उधर आ गए आपके देवनारायण स्कूटी योजना में। ठीक है ना, एमबीसी के अलावा सभी वर्ग की छात्रा इसके लिए पात्र होगी। माध्यमिक शिक्षा 12वीं में 65% 65% प्लस स्नातक अध्ययनरत होनी चाहिए। अध्ययनरत तो हर आपके लगभग योजना में एक इसकी शर्त है। ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड में यदि बालिका पढ़ रही है तो 12वीं में 75% और स्नातक अध्ययन। आप दो चीजें ध्यान रखनी है कि माध्यमिक शिक्षा से बालिका ने 12वीं की है तो 65% और सीबीएसई से कर रही है तो आपके 75%। देखिए, और ईडब्ल्यूएस वर्ग की छात्रा स्कूटी के स्थान पर 40,000 रुपये नकद भी ले सकती है। ये भी स्कीम है। छात्रा निजी या राजकीय विद्यालय की भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट में पढ़ सकती है, फिर प्राइवेट में भी हो सकती है। छात्रा को पहले से किसी अन्य योजना के तहत स्कूटी का लाभ नहीं मिल चुका होना चाहिए। ठीक है, एक बार स्कूटी भाई मिल गई है तो दोबारा बार तो स्कूटी मिले को नहीं। ठीक है, तो एक बार स्कूटी मिल गई है तो दोबारा नहीं मिले, पहला कोई स्कूटी नहीं मिल होनी चाहिए तो इस स्कूटी योजना और आप बालिका लाभ मिलेगा। अगली आती है लाडो प्रोत्साहन योजना, सबसे मोस्ट योजना है और चर्चित योजना। ठीक है, आजकल विद्यालय में चल रही है और लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मैंने मेरे विद्यालय में भी बालिकाओं के फॉर्म में फिलअप करवाए हैं और सभी स्कूलों में लाडो प्रोत्साहन योजना चलती है बेटियों के नाम से। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 से पात्र 1 अगस्त 2024 या उसके बाद राज्य की तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा स्थानों में प्रवेश लेने वाली महिला की बालिका को, देखिए किस बालिका को ये राशि दी जाती है, उस बालिका को देखो इसमें एक शर्त है, कौन सी, राज्य की राजकीय अथवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी, देखो राज्य की चिकित्सालय तो है तो उसको तो मिलेगी। ठीक है ना, लेकिन यदि निजी चिकित्सालय यानी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो पंजीकृत होना चाहिए, अधिकृत होना चाहिए। किसके द्वारा भाई, अधिकृत किसके द्वारा होना चाहिए, अधिकृत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव के लिए अधिकृत होना चाहिए। तो वहां पे यदि वो बालिका
ठीक है ना, जन्म लेती हैं तो उस बालिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलता है। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ठीक है ना, पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजश्री योजना, नाम बदला गया। जिस प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी का पद्माक्षी योजना किया गया था, फिर वापस पद्माक्षी 2000 इंदिरा प्रियदर्शनी 2019 में कर दिया गया। उसी प्रकार पूर्व में जब 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई तो इसका नाम था मुख्यमंत्री राजश्री योजना, और बाद में 1 जून 2016 को इसका नाम बदलकर आपके रख दिया गया, क्या नाम बदल के रख दिया गया भाई, लाडो प्रोत्साहन योजना रख दिया गया। ये ध्यान रखोगे, 1 जून 2016 को इसका नाम बदला गया, क्या रखा गया, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना इसका नाम रखा गया। मेरे साथियों, पूर्व में यह राष्ट्रीय योजना के नाम से संचालित थी। अब ये आपके ये हो गया 1 जून 2016 को इसका नाम बदला गया है, और ये प्रभावी रूप से है ना आपके ये जो शुरू है ना 1 अगस्त 2024, ठीक है ना। इसके बाद में ये अभी इसकी राशि जो आपकी चेंज हुई है वो इस तारीख से चेंज हुई है राशि, 1 अगस्त 2024 से इसकी जो राशि है आपके हैं वो बदली गई है, बढ़ाई गई है। इस कारण से यहाँ इसकी शुरुआत की डेट लिखी हुई है। अब कितनी राशि थी, क्या राशि थी देखिएगा, हैं 1 मिनट साथियों, हाँ देखिएगा मेरे साथी, देखिए हाँ, पूर्व में जो जब ये शुरू हुई थी इसकी 1 जून 2016 को शुरू हुई है, ये लाडो प्रोत्साहन योजना 1 जून 2016 को शुरू हुई, किस नाम से, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के नाम से शुरू हुई, और बाद में इसका नाम बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना रखा गया। कब रखा गया भाई, 1 अगस्त 2024 को, 1 अगस्त 2024 को, ठीक है ना, माफी चाहते हैं 1 अगस्त 2024 को। अब दोबारा आप ध्यान रखिएगा, है 1 जून 2016 को आपके मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के नाम से इसकी शुरुआत होती है, और आपके 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना इसका नाम रखा जाता है और इसकी राशि बदली जाती है। शुरू में जब ये शुरू हुई थी राष्ट्रीय योजना में कुल आपके 6 किस्तें थी और राशि थी 50,000, ध्यान रखोगे, राशि थी 50,000, 50,000 राशि किस योजना के तहत, राष्ट्रीय योजना के तहत, ठीक है, और 6 किस्तें थी इसमें, ठीक है। बाद फिर इसको फिर बदला गया और बाद में इसकी राशि आपकी कर दी गई कितनी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और अभी वर्तमान में इसकी राशि आपकी 1.5 लाख रुपए, कितनी है, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए इसकी राशि है। अब 1,50,000 रुपए कितनी किस्तों में दी जाते हैं देखिएगा, आपको टोटल किस्तें हैं वो भी ध्यान में रखनी, टोटल किस्तें भी ध्यान में, 7 किस्तें हैं, 7 किस्तों में कितनी कितनी राशि दी जाती है देखिएगा आप, टोटल फिर इसके बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। प्रथम किस्त बालिका के जन्म पर दी जाती है, प्रथम किस्त बालिका का जन्म हुआ है तो जन्म पर 5,000 दी जाएंगे, कितने जी, बालिका के जन्म पर 5,000। अब बालिका 1 वर्ष की होगी और उसका टीकाकरण 1 वर्ष के बाद में जो टीका लगाया जाता है बालिका को, टीका लगा दिया गया है तो बाद में फिर 5,000 दिए जाएंगे, ठीक है। तृतीय किस्त बालिका यदि राजकीय या निजी विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेती है तो फिर आपके 10,000 रुपए मिलेंगे, उसको कितने मिलेंगे, भले वो राजकीय यानी गवर्नमेंट स्कूल में प्रवेश ले या फिर प्राइवेट स्कूल में प्रवेश ले। और चौथी किस्त आपके 6ठी में प्रवेश लेने पर फिर उसको 15,000 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए मिलेंगे। आगे देखिए 5वीं किस्त देखिए, कक्षा 10वीं में यदि उसने प्रवेश लिया है तो फिर उसको 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 12वीं में प्रवेश लेने पर फिर 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और 7वीं किस्त भी कब दी जाएगी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक पूर्ण कर दी है उसने, ठीक है ना, स्नातक पूर्ण की है एवं 21 वर्ष आयु पूर्ण हो गई है उसकी, ठीक है। दोनों शर्तें दी, फिलअप पूर्ण कर रही है बालिका तो फिर लास्ट में आपके 70,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार से आप तीनों राशि 7 किस्तों का योग कर लेना, आपकी 1.5 लाख रुपए की होगी। पहले 50,000 राशि थी इसकी, ठीक है ना, जब आपके 1 जून 2016 को इसकी शुरुआत हुई राजश्री के नाम से 50,000, फिर बीच में बदला गया 1 लाख रुपए कर दिया गया, फिर आपके 2024 में इसका नाम बदला गया, लाडो प्रोत्साहन योजना रखा गया और इसकी राशि है 1.5 लाख की गई और 7 किस्तें हैं, मैंने आपके सामने रख दी है, आप प्रति किस्त याद रखना। आगे देखते हैं, आगे आती उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, आपको पता होगा 19 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत होती है और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, तो नैपकिन मिलता है बालिकाओं को, ठीक है ना, डेट ध्यान रखोगे 19 नवंबर 2021 को निःशुल्क आपके सैनिटरी नैपकिन, ठीक है। किसको दिया जाता है, राज्य की महिलाएं और छात्राएं दोनों को दिया जाता है। महिलाओं को जो आपके ना महिलाओं को भी मिलता है और विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को भी सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में मिलती है। विभाग महिला अधिकारिता विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर कितने हैं भाई, 181 है। प्रति माह क्या दिया जाता है, देखो 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाएंगे, ठीक है ना, 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन यानी आपकी 12 पैकेट दी जाएंगे और एक पैकेट में आपके 6 सैनिटरी नैपकिन होते हैं, ठीक है ना। महिलाओं की जो
हाँ देखिए, और आयु कितनी चाहिए महिलाओं को? हैं आयु इसमें देखो बालिका भी शामिल है और महिला भी है, तो 10 से लेके आपकी 45 वर्ष की आयु इसमें शामिल है। आगे देखिए मिड डे मील योजना है, जैसे पीएम पोषण योजना कहा जाता है, पीएम पोषण योजना भी कहा जाता है मिड डे मील, ठीक है ना। टाबरी अपने स्कूल आया करे और स्कूल में देखा करे जब अपने रेस्ट समय हुए तो टाबरी ने भूख लाग जाए हैं, और टाबरी ने जे भूख लागे तो वहां ध्यान भटके, पढ़ाई में मन लागे कोनी है, तो सरकार सोचो टाबरा मन किया लगावनो है, ठीक है। और टाबरिया स्कूल ज्यादा जुड़े हरी टाबरिया ड्रॉप आउट नहीं करे और डेली स्कूल आवे, तो सरकार एक योजना चलाई जिसका नाम रखो मिड डे मील योजना है, कि आप 10 बजे जैसे 1 बजे वाला टाइम में 10 बजे और 4 बजे वाला टाइम में 1 बजे जी लंच होवे तो टाबरियन क्या करो आप भोजन कराओ, ठीक है। और भोजन करानो टाबरिया जो आप पेट है, ठीक है, पेट में जो ऊंदरा कूदे वो शांत हो जावेला, और शांत होने बाद में टाबरिया मन है अगला घंटा महीने बढ़िया लागेलो, तो ये कारण आ मिड डे मील योजना है ये आपने शुरू की। और अब ये नाम है, अब इसका नाम है पीएम पोषण योजना। इसकी शुरुआत कब होती भाई? पहली शुरुआत 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत होती है, और ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए है, 1 से 8 तक के लिए है, ठीक है। अब आप कहोगे कि 9 से 10 12 के लिए नहीं है, अब वो थोड़े बच्चे बड़े हैं वो भूख को सहन कर लेते हैं, लेकिन जो छोटा टाबरिया हुआ है वो भूख सहन को करे नहीं। आप घर में देखे होगा आए आप घर में छोटा टाबरिया है, थोड़ी सी भूख लागी है तो आप रे जोर जोर रोण शुरू कर दे, ठीक है, कि मैंने भूख लगी है मम्मी रोटी बना दे, मम्मी रोटी बना दे। तो ये कारण 1 से 8 क्लास के लिए आ योजना शुरू की है। अब देखो इसका वित्त पोषण कैसे होता है, इसमें आपके 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। तो इसका अनुपात क्या है? 60:40, 60:40 मिड डे मील योजना के तहत है। अब मिड डे मील योजना के बारे में कुछ और जानकारी अपन देखते जी। देखिए विशेष श्रेणी राज्य, अब देखो ये तो है सामान्य राज्य में, विशेष श्रेणी राज्य है जो है उसमें 90:10 है, 90 केंद्र का और 10 है राज्य का। देखो मिड डे मील योजना अंतर्गत श्री कृष्ण भोग योजना शुरू की गई, ठीक है, ये एक योजना मुख्य योजना थी जो आपके श्री कृष्ण भोग एक नई योजना शुरू की गई पिछले साल। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इस योजना के अंतर्गत विशेष दिवस पर किसी व्यक्ति द्वारा विद्यार्थियों को खाना खिलाया जाता है। विशेष दिवस पर कृष्ण भोग, कोई व्यक्ति गांव का है भले कोई टीचर है वो विशेष देख सकता है, विशेष भोग है कह रो भाई टाबरी जन्मदिन आ गयो, कह रहे को शादी सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो वह चाहे कि हूँ टाबरी ने भोजन कराऊं, ठीक है। और अपने मारवाड़ी में क्या करे कि उगाड़े माथे वाले तो आप भोजन कराया करो तो पुण्य मिला करे तो कोई आदमी है वो चाहे कि भाई टाबरी ने भोजन कराऊं तो स्कूल में जा और उस दिन आप विशेष भोजन है, ठीक है, वो टाबरों ने करा सके, स्पेशल डाइट वगैरह है वो रख सके। और उग्र नाम रखे भाई श्री कृष्ण भोग की रखे हुए कृष्ण भोग, स्पेशल भोजन के बर्थडे माथे या आपरे शादी सालगिरह माथे, तो उग्र नाम है आपरे श्री कृष्ण भोग योजना। आगे देखो मिड डे मील योजना के अंतर्गत 2004 से विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन मिल रहा है। पका हुआ भोजन कब से मिल रहा है? 2004 से। उससे पहले पका हुआ भोजन नहीं दिया जाता था, सिर्फ अनाज दिया जाता था। जब मैं पढ़ता था तो मेरे को है ना वो अनाज दिया, 1 मंथ का है ना तोल के अनाज दिया जाता था, ठीक है ना। और जो 2004 से पहले है ना जिन्होंने 8वीं तक पढ़े हैं उनको भी पता होगा कि उससे पहले अनाज मिला करता था। आगे देखिए मतलब हाँ, ये योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 दिन फल भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? 1 दिन फल भी दिया जाता है, 1 दिन फल भी। और साथ में आपकी दुग्ध जो वितरण योजना वो भी चलती है, प्रतिदिन बालकों को है ना दूध भी दिया जाता है। पाउडर, मुझे बताइए मेरे साथियों, आपको ये बताना है कि 1 से 5 तक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बालकों को, ठीक है ना, 5 तक के बालकों को कितना एमएल में कितना मिलीलीटर दूध दिया जाता है पाउडर, और 1 से 8 तक के बालकों को, 5 से 8 तक के बालकों को कितना एमएल पाउडर दिया जाता है। ये दोनों आप उसका उत्तर है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आगे देखिएगा, 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, अपार आईडी अपन पढ़ चुके हैं। ये तो अपार आईडी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। मैं पिछली कक्षा में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जो जब मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम के नवाचार, ठीक है, उसमें पढ़ चुके। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने के उद्देश्य अपर आईडी को लॉन्च किया गया, और 1 से 12 तक के लिए। और अपर आईडी में 12 अंकों की यूनिक आईडी होती है प्रत्येक बालक की। राजस्थान में संचालन राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद के द्वारा। यह पहल देश के सभी छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को एकीकृत एवं सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए शुरू की गई है। आगे आती मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, 5 जून 2021 से। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है,
5 जून 2021 से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई। आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशन कोर्स की तैयारी के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखो, दूसरे शहर में रहने पर आपको 40,000 रुपये है अतिरिक्त सहायता दी जाती है। कितने? 40,000 रुपये अतिरिक्त सहायता। पात्रता कौन कौन होगी? SC, ST और OBC, EWS, MBC परिवार जिनकी 8 लाख से आय कम है, उनके बच्चे इस योजना के पात्र होंगे। ऐसे कार्मिक जिनके माता पिता राज्य सरकार कार्मिक के रूप में मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करने वाले हैं। कितने? मैट्रिक लेवल जो आपके 20 तक बनाएंगे उसमें 11 से नीचे वाले हैं, ठीक है ना, उनको यह इस योजना का लाभ मिलेगा। उनके बच्चे हैं इस योजना के पात्र होंगे। इस योजना में कुल 12 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। अब आपको 12 पाठ्यक्रम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना इसके बारे में विशेष डिटेल याद रखनी है। आगे आती है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। कौन से बजट में इसकी घोषणा की गई? 2023-24 में इसकी घोषणा की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के अंतर्गत कक्षा 8 में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन जारी रखने पर फीस के आपके पुनर्भरण हेतु पोर्टल व्यवस्था उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में लगातार 4 माह अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त तथा सत्र पर्यंत अध्ययन रहने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। अगली देखते हैं पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना। ठीक है, एक पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना थी, बाल गोपाल जिसके अंतर्गत तो आपके दुग्ध दिया जाता था। यह है पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना, जिसे जनश्री बीमा योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत आपकी होती है 14 अगस्त 2006 से। 14 अगस्त 2006 से वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट में, ठीक है, इसकी घोषणा की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL में जो बालक आ रहे हैं, करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा लाभ के साथ परिवार के आश्रित 2 पुत्रियों को, 2 पुत्र या फिर पुत्री भी हो सकते, 2 पुत्र हो सकते हैं या 2 पुत्रियां हो सकती है, या फिर 1 पुत्र या 1 पुत्री हो सकती है, को कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 300 रुपये त्रैमासिक दर से, 300 रुपये त्रैमासिक तो हो गए आपके सालाना हो गए कितने, त्रैमासिक कर दो 1200 रुपये, ठीक है, की दर से 1200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पन्नाध्याय, ठीक है, जीवन अमृत योजना या जन श्री बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है, इसकी घोषणा होती है 2006 और 7 में 2 बालक बालिकाओं को दी जाएंगी। अब देखो लाभान्वित वर्ग कौन सा है? BPL परिवारों के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 2 बालक बालिकाओं को। पात्रता छात्र को BPL परिवार से संबंधित तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत होने चाहिए। आगे आती श्री कृष्ण भोग योजना। अभी हमने पढ़ा है कि PM पोषण योजना यानी मिड डे मील योजना के अंतर्गत आम जन को भागीदार बनने को उद्देश्य श्री कृष्ण भोग योजना प्रारंभ की गई है। विशेष अवसर पर है ना, कोई जन्मदिन हो गया या फिर आपकी एनिवर्सरी हो गई, उस दिन जो आम जन है, गांव के लोग भी हैं, बच्चों को भोजन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत भामाशाह सामाजिक कार्यक्रमों, वैवाहिक वर्ष गांठ या फिर जन्म दिवस या फिर धार्मिक कार्यक्रम या त्योहारों के अवसर पर मिड डे मील पर भोज का आयोजन करवा सकते हैं। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आगे देखिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। अमृत आहार योजना, ये देखो अमृत आहार योजना है आपके आंगनबाड़ियों में, ठीक है, देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार उपलब्ध कराया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक है, भोजन। देखिए इसका व्यय 200 करोड़ है। प्रत्येक ब्लॉक पर एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, वही पाउडर है मिल्क पाउडर, 2 चम्मच, कितना? 2 चम्मच है, ठीक है ना, जो किससे तैयार होगा भाई? 100 ml दूध से तैयार होगा, 100 ml दूध से तैयार होगा। देखिए मेरे साथियों, कक्षा 1 से 5 तक वाला मैंने बता दिया था, और 6 से 8 तक वाला कितना स्कूलों में इसको पाउडर मिलता है, लेकिन ये बच्चे थोड़े छोटे हैं, 3 से 6 वर्ष के इसमें बालक आंगनबाड़ी जाते हैं, तो इनके लिए 100 ml पाउडर से 2 चम्मच आपके है दूध तैयार किया जाएगा। अगला आता है राजीव गांधी डिजिटल योजना। 2013-14 में इसकी शुरुआत होती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। पात्रता क्या होनी चाहिए राज्य गांधी डिजिटल योजना के तहत? 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 6000 विद्यार्थियों को यह राशि प्रदान की जाती है। 8वीं जो वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत 100 विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे। देय लाभ कितना होता है? एक गुणवत्ता युक्त लैपटॉप इनको दिया जाएगा, ठीक है ना, एक गुणवत्ता युक्त लैपटॉप इनको 100 विद्यार्थियों को, ठीक है ना। हाँ, आगे आती है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। 2022-23 में इसकी शुरुआत होती है। और लाभ कितना मिलता है? 50,000 रुपए का। पात्र कौन होंगे?
देखिए योजना का नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। पात्र राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में 10 लड़के और 10 लड़कियां और 12वीं में प्रत्येक संकाय से, यानी जो विज्ञान जो आपके है ना कला, प्रत्येक संकाय से आपके 6 लड़के और 6 लड़कियों का इसमें चयन किया जाएगा। जिसको सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक बालक को 50,000 रुपए मिलेगा। आगे पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना इसकी घोषणा आपके शिक्षक दिवस कब आता है जी? 5 सितंबर को 2022 को इसकी घोषणा की गई 2022 को, और लागू हुआ 7 सितंबर 2022 से 2 दिन बाद में। नोडल विभाग है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। पीएम श्री है इसका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है ना। देखो पीएम का हो गया प्रधानमंत्री, एसएच का मतलब हो गया स्कूल, फॉर और आर का राइजिंग और आई का मतलब इंडिया। पीएम श्री योजना, पीएम की स्कूल योजना, पीएम श्री स्कूल योजना एक नई पहल है जिसका उद्देश्य देश में शिक्षा प्रणाली को बदलना है, ठीक है। आगे देखिए इस योजना के तहत देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और विकास केवी और एनवीएस तथा सैनिक स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा और उस विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने हेतु अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करने तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों के प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इस योजना का 2022-23 से 2026-27 तक के लिए 27,360 करोड़ बजट है, जो आपके केंद्र व राज्य का जो अनुपात है 60:40 है, ठीक है, और विशेष राज्यों में 90:10 होगा। 90। आगे देखते 1500 करोड़ रुपए के बजट के साथ राजस्थान के 716 विद्यालय इसके तहत मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में आपके 402 स्कूलों का चयन किया गया, चरण आप ध्यान रखोगे। द्वितीय चरण में 237 स्कूलों का चयन और अब तक राज्य में लगभग 600 आपके 39 स्कूलों का चयन किया गया है, ठीक है ना। 639 स्कूल है वो पीएम श्री विद्यालय है वर्तमान में। आगे थे निपुण अपन पढ़ चुके भारत योजना। निपुण का फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है ना। ये आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखोगे। इसका शुरुआत होती है निपुण की 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया। कार्यान्वयन कौन करता है? स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, ये मिलकर करते हैं। समग्र शिक्षा के एक भाग के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 यानी 9 वर्ष की आयु तक के जो प्रत्येक बालक को पढ़ने लिखने और अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। तभी इसका नाम आपके है ना, ये लिखा हुआ देखो, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, अंक गणित और पढ़ने लिखने की समझ विकसित करना। इस योजना के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता FLN कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना को राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता या संख्या ज्ञान पहल भी कहा जाता है। अगला देखिए NMMS योजना है, इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। प्रारंभ 2008 में होता है इसका है। संचालन स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। राज्य में नोडल एजेंसी कौन है? RSCRT उदयपुर है। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। पात्रता कक्षा 8वीं में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। माता पिता की आय आपके 3.5 लाख से अधिक ना हो। NMMS योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययन रहने पर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से राशि दी जाती है। आगे देखिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। 1930 में प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन डॉक्टर सैयद महमूद ने किया। किसने किया? डॉक्टर सैयद महमूद ने। कोठारी आयोग 1964 से 66 तक ने सर्वप्रथम प्रौढ़ शिक्षा शब्द युग्म प्रयोग किया। 20 अक्टूबर 1978 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें 15 से लेकर 35 आयु वर्ग को शिक्षित बनाया था। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई और 1991 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना की गई। वर्ष 2009 में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को नया रूप देकर साक्षर भारत कार्यक्रम नाम से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य सकल साक्षरता दर 80% तक प्राप्त करना तथा स्त्री पुरुष साक्षरता दर के गैप को कम करना है। जो स्त्री और पुरुषों में साक्षरता दर गैप ज्यादा गैप है उसको कम करना। अगला आता है सर्व शिक्षा अभियान SSA। शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई। उद्देश्य आपके 86वें
संविधान संशोधन के तहत 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आपके बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। 6 से 14 वर्ष के बालकों को, बालक बालिकाओं को, विद्यार्थियों, आप विद्यार्थी कह सकते, विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। सर्व शिक्षा अभियान सभी के लिए शिक्षा के नाम से जाना जाता है। किसके लिए? सर्व आगे ना इसमें, सभी के लिए शिक्षा। सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान का नारा है, ये आपके इसकी टैगलाइन है, ये बाकी सब पढ़े सब बढ़े। वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है। क्या जी? राष्ट्रीय शिक्षा अभियान। आगे बढ़ते, एक दो अपने बाकी देख लेते। हाँ, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE प्रारंभ 2013 में, संशोधित 2014-15 में हुई संशोधित। इसका फुल फॉर्म NTSE का है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। संचालन NCERT द्वारा किया जाता है। उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित करना। सिर्फ 2 विषयों में, विज्ञान और सामाजिक में। 2 स्तर पर आयोजित होती है, राज्य स्तर पर और आपके स्टेज 1। देखिए राजस्थान में BSER, ठीक है, BS है बोर्ड सेकंड एजुकेशन राजस्थान अजमेर इसका आयोजन करवाते हैं। बोर्ड ऑफ सेकंड एजुकेशन राजस्थान। पात्रता कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी होना चाहिए। चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से स्टेज 1 में पास होने वाले NCERT द्वारा आयोजित स्टेज 2 के पात्र होंगे। स्टेज 1 में पास होंगे वो आपके स्टेज 2 में पात्र होंगे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेज 2 में, ठीक है। पूरे भारत में 10,000 विद्यार्थी चुने जाते हैं। कक्षा 11 तथा 12वीं में अध्ययन रहने पर 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम प्रति वर्ष 10 माह तक देय होती है। अधिकतम 10 माह तक दिया जाता है, ठीक है ना। 2,000 रुपये दी जाती है, अधिकतम 10 माह तक दी जाएंगे। यानी कि ज्यादातर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपके 20,000 रुपये मिल सकते हैं। आगे देखिए स्टार्स योजना, इसका प्रारंभ 16 अक्टूबर 2020 को किया गया। अवधि 2021 से 2024-25 तक। स्टार्स की फुल फॉर्म होती है आपके स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। वित्त पोषण, विश्व बैंक इसका 15% देता है, केंद्र सरकार 53% और राज्य सरकारें 32% देती है। योजना में 6 राज्य शामिल है, ठीक है। लाइट हाउस राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। लर्निंग राज्य ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। 6 राज्य। 2 प्रकार के राज्य है, एक तो लाइट हाउस राज्य है जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। लर्निंग में आ जाते हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उद्देश्य राज्यों के लिए टीचिंग लर्निंग और परिणाम मजबूत बनाना। इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लॉन्च व्हीकल के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए PM विदा योजना। PM विदा योजना शुरुआत 30 मई 2020। पूरे देश के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से 1 क्लास 1 चैनल के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को टीवी चैनल उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा PM विद्या 200 DTA चैनल प्रारंभ किए गए, ठीक है ना। ये आपके एक चैनल प्रारंभ किया गया जिसमें 5 चैनल राजस्थान को आवंटित किए गए। टोटल 200 आपके DTA चैनल 5 राजस्थान को दिए गए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल प्रारंभ 2009-10 में। केंद्र राज्य का अनुपात आपके 75-25 है, ठीक है। और 2015-16 से इसका प्रबंधन केवल राज्य सरकार कर रही है। देखो शुरू में इसका था केंद्र का 75 और 25 था, अब इसका राज्य सरकार सर्व करती है। अब आता महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम 2019-20 में शुरुआत कक्षा 1 से 12। प्रारंभ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इसका प्रारंभ किया गया। आगे देखिए राज्य का पहला महात्मा गांधी अंग्रेजी राजकीय स्कूल बालिका स्कूल कहाँ खोला गया? उच्च माध्यमिक स्कूल खोला गया मानसरोवर जयपुर में। कहाँ जी? मानसरोवर जयपुर में खोला गया। वर्तमान में राज्य में लगभग आपके 3,737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल संचालित हैं, ठीक है। और अभी जो आपके है ना कहा गया है कि कुछ विद्यालय है जिसमें नामांकन कम है तो उनको बंद किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में जो आंकड़ा यही है। अभी तक पूर्ण रूप में घोषणा नहीं हुई कितने विद्यालयों को बंद किया जाएगा। बजट घोषणा 2021-22 में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिन सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया था उनकी समीक्षा कर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत यह फैसला भी लिया गया। मैंने आपको बोला था कि जिसमें आपके नामांकन कम है उनको फिर से आपके जो है ना गवर्नमेंट सामान्य स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। अब आता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2004-05 में शुरुआत होती है और 319 अभी तक
आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ठीक है ना, स्पेशल बालिकाओं के लिए, और कक्षा 6 से 8 तक चलते हैं। शारदीय बालिका छात्रावास RMSA, ठीक है ना, प्रारंभ 2009-10, कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए टोटल 186 छात्रावास है। ध्यान रखना आप, ये कितने अभी 319 आवासीय विद्यालय कस्तूरबा, और ये 186। नोट, उपयुक्त दोनों का विलय करके देखो, अब विलय कर दिया गया है, और वर्तमान में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। दोनों का इसका भी विलय कर दिया गया है, ठीक है ना, है शारदीय बालिका शारदीय का। अब देखिए समग्र शिक्षा समसा, ठीक है ना, इसकी शुरुआत होती है आपके 1 अप्रैल 2018, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना, जिसे 24 मई 2018 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, और उसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच में वित्त पोषण आपके 60:40 का है। क्रियान्वयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा को, और अपने शिक्षक शिक्षा तीन योजनाओं को समाहित करती है। देखो पहले तीनों योजनाएं अलग अलग चलती थी, कौन कौन सी मेरे साथ ध्यान रखिए। पहले आती है आपकी सर्व शिक्षा अभियान, SSA, ये चलती थी, और फिर रमसा, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये चलता था, और आपके टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये चलता था। ये इन तीनों को मिला के आपके क्या कर दिया गया है, समसा, तीनों को मिला के समसा कर दिया गया है। देखिए यह स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संबंधी सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। अब कुछ प्रश्न है भाई, देखिए, हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कब प्रारंभ हुआ था भाई? अध्यापक लेवल 2 पंजाबी आप देख लेना, 2023 पूछा गया, तो इसका प्रारंभ 2005 में हुआ था। 2 नंबर सही होगा। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। अध्यापक लेवल 2 में पूछा गया अंग्रेजी में, ठीक है, कौन सी कक्षा के लिए? 1 से 8वीं तक के लिए किया जाता है। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों इंग्लिश मीडियम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया? अध्यापक लेवल 2 गणित विज्ञान 2023 में पूछा गया, तो आपके 2021-22 से 4 नंबर से होगा। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। अध्यापक लेवल 2 हिंदी में पूछा गया, कौन सी मेधावी छात्रा? कालीबाई भील मेधावी छात्रा, 4 नंबर से होगा। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? यह आपकी की गई 13-14 में। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया भाई? यह आपका किया गया 1961 में, ठीक है। अध्यापक लेवल 2 SST में पूछा गया 23 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIA की स्थापना कब हुई थी जी? बताना है आपको। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, SSA में खंड स्तर का जो आपके होता है, ब्लॉक स्तर पे CBO होगा। 4 नंबर इसका सही होगा, CBO। आगे देखिए पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं। पब्लिक स्कूल की क्या विशेषता है? लेवल 2 है, ठीक है, आपके SST में पूछा गया है, तो इसकी विशेषताएं सभी आवासीय है। विद्यालय सुविधायुक्त किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान। अब देखिए आगे और भी प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कर्ष केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं कौन कौन से भाई? है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल व्याख्या 2015 में पूछा गया। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधा लागू की गई, उनका कक्षा स्तर क्या है भाई? हेडमास्टर 2011 में पूछा गया। कक्षा स्तर है आपके 9 से 12 तक। आगे देखिए गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित होता है, कब होता है? बसंत पंचमी को, 2 नंबर से होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू की गई? ठीक है, तो आपके सही होगा 29 नवंबर 2022 को। साथ में एक और योजना शुरू की गई थी, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के साथ में और कौन सी योजना शुरू की गई थी 29 नवंबर 2022 को? आप लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आगे देखिए विद्यालयों के समग्र विकास हेतु दानदाताओं को आगे लाने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया भाई? है जिसके अंदर दानदाता है ना गोद ले सकते हैं विद्यालय को, ज्ञान संकल्प पोर्टल, उसमें राशि पेमेंट कर सकते हैं। 4 नंबर से होगा। कस्तूरबा गांधी STDR योजना का शुभारंभ कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपके 2005-6 में। गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को प्रदान? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पढ़ने वाली छात्राओं को। बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2007। हाथ में 2 नंबर सही होगा। आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता क्या होनी चाहिए भाई? ये सभी होनी चाहिए। राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए, गरीबी रेखा से बीपीएल में आनी चाहिए, ठीक है, और माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया हो। ये मेरे साथियों, ये थी आपके केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। ये अपना दूसरा टॉपिक था, ठीक है। पहला टॉपिक अपन पूरा कर चुके थे 4 कक्षाओं में, शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो शैक्षिक परिदर्शी के अपने 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, ठीक है, विद क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के साथ में। ऐसे ही आपके जो है सारगर्भित कक्षाएं, पूरे प्रश्नों की और पूरे कंटेंट की कक्षाएं हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारे इन कक्षाओं का पूरा देखिएगा, ठीक है ना, और इन कक्षाओं से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। और साथ में यदि इन कक्षाओं का आपको टेस्ट देना है शैक्षिक परिदर्शी का और कंप्यूटर का, तो आप हमारे ज्ञानदीप एजुकेशन ऐप हैं, प्ले स्टोर पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहां पर जाके मात्र 31 रुपये में वो टेस्ट दे सकते हो, साथ में इन पूरी कक्षाओं की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं आशाओं के साथ में आप पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।